हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी जोड़े अपनी शादी का खर्चा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज बड़ी धूमधाम से विनय की शादी हो रही थी। विनय के माँ पिता ईशानी जी और ध्रुव जी बड़े खुश थे और विनय की शादी में सबसे आगे ठुमके लगा लगा के जोर जोर से कूद कूद के नाचने वाली थी विनय की बहन विनीता। विनय की शादी धूमधाम से खत्म कर बड़े लाड़ दुलार से उसको अरमान से खुशियों को गले लगाते हुए विनय और उसकी नई नवेली पत्नी आशा को घर लाया गया। उनके गृह प्रवेश करवाया गया। घर में सारे रस्म रिवाज बहुत शौक से किए गए। द्वार रोका, कमरे में जाने से पहले विनय को अंदर जाने से रोकने वाला रिवाज, घर में खेलने वाले विनय और उसकी पत्नी आशा के छोटे मोटे खेल। कितनी खुशियाँ थी घर में। सबसे बड़ी बात थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इस घर का परिवार का दुख छट गया। अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं घर में। विनय के परिवार में विनय, उसकी माँ ईशानी, पिता ध्रुव जी और बहन विनीता थी। विनय के पिता कुछ काम नहीं करते थे, काम करने की कोशिश करना भी नहीं चाहते थे। विनय की माँ ईशानी जी किसी तरह कभी घर से ज्वेलरी बेचकर, कभी घर से कपड़े बेचकर, कभी टिफिन चलाकर, कभी लोगों को ब्याज में पैसे चलाकर किसी तरह घर के खर्चे चलाया करती थी। लेकिन हाँ, बच्चों की पढ़ाई हमेशा अच्छी हुई। यही उनका तप का फल था कि आज विनय बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी पर चयनित हुआ था। बैंक में अच्छी नौकरी पर चयनित होने के साथ ही 4 महीने बाद ही विनय की माँ ईशानी जी ने उसकी शादी एक अच्छी लड़की से करवा दी, जो एक कंपनी में काम करती थी। विनय की महीने की सैलरी 50,000 थी और उसकी पत्नी आशा की महीने की कमाई 40,000 थी। जिस घर में लाख सवा लाख रुपये की कमाई हो, उस घर में कौन सोचेगा कि घर में कोई दुख होगा या पैसे की कमी होगी। यही सोच के विनीता, ध्रुव जी और ईशानी जी खुश थे कि उनके दुख के बादल छट गए हैं। अब दिन अच्छे आए हैं। भाई नौकरी कर रहा है, बेटा नौकरी कर रहा है, बहू नौकरी कर रही है। अब अच्छे दिन होंगे। अब किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, खुशियाँ निकलेंगी। लेकिन शादी के एक सप्ताह नहीं बीता था, सबके सपनों और अरमानों में पानी फिरता नजर आया। क्यों? आशा वैसी नहीं थी जैसे ये सब लोग सोच रहे थे। आशा अपने मूड में रहने वाली थी। सुबह सो के 8 बजे उठती, अपना तैयार होती और फिर उसके लिए ऑफिस निकल जाती। ईशानी जी जल्दी जल्दी उसको टिफ़िन पकड़ाती और अगर उसको टिफ़िन तैयार नहीं हो पाता तो ईशानी जी उसको उसके ऑफिस में टिफ़िन देने जाती। रात के 7 बजे तक आशा वापस ऑफिस से आती, खाना वाना खाती और फिर अपने कमरे में चली जाती। किसी से ना बात करना, ना ज़्यादा किसी से मेल मिलाप करना, ना सास से रिश्ता अच्छा रहा, ना ससुर से, ना विनीता से ही। ईशानी जी हर संभव कोशिश कर रही थी कि कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन परिवार नहीं टूटे। गिनती के तो 4 लोगों का परिवार है। कल विनीता भी शादी करके चली जाएगी। इकलौता बेटा ही तो है उनके साथ। अगर उसके साथ भी रिश्ता बिखर जाएगा तो कैसे रहेंगे? यही सोचकर ईशानी जी हर कोशिश करती, लेकिन आशा अपने मूड पर चल रही थी। आशा का क्या जादू था या तो पता नहीं, विनय भी उसके रंग में रंग गया। ईशानी जी बोलती किसी रिश्तेदार के घर में या शादी में जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी दोस्त के यहाँ जाना है, वह साफ मना कर देती। आपके रिश्तेदार हैं, आप जाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ईशानी जी का मुंह खुला का खुला रह जाता। क्या बोले क्या नहीं बोले। विनीता जी आशा को देख रही थी। विनीता, आशा दोनों हम उम्र के थे, लिहाजा कभी कभी दोनों के बीच में छुटमुट बात बहस हो जाती। विनीता खुद में सिमटने लगी और आशा खुद में सिमट गई। धीरे धीरे जो उसके अरमान थे, जो उनके सपने थे, सब खत्म हो गए। दोनों बेटा बहू इतना पैसा कमाते, लेकिन घर के खर्चे में या घर में या माँ पिता के हाथ में एक पैसा नहीं रखते। खैर, किसी तरह 2 साल और निकला। विनीता की भी नौकरी एक अच्छे प्राइवेट कंपनी में हो गई, जिसमें उसकी महीने की कमाई 40,000 थी। वहीं पर कुछ महीना काम करते करते उसे ऐसा आभास हुआ कि एक लड़का उसे पसंद करता है। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोनों के बीच में प्रेम जैसे बातें होने लगी। विनीता ने अपने घर में अपने माँ पिता को बताई कि ऐसी बात है, मेरी कंपनी में एक लड़का है, मुझे पसंद करता है, शादी करना चाहता है। ईशानी और ध्रुव जी बोले कि लड़के को घर बुलाओ। विनीता अपनी माँ पिता से लड़के को मिलाई। अच्छा लड़का था, शादी करना चाहता था। लड़के से मिलकर जाने के बाद ईशानी जी अपनी बेटी विनीता से कही, लड़का अच्छा है, लेकिन बेटा मुझे एक चीज़ का टेंशन है। हम इस शादी में कोई भी आपत्ति नहीं, लेकिन हम तुम्हारी शादी कैसे करेंगे? तुम तो हर चीज़ जानती हो, हम क्या करें? मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी शादी तुम्हारे मन मुताबिक, हम अपने सपने के मुताबिक कर पाएँ कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी कैसे धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन मैं वादा नहीं कर रही। विनीता सर झुका के हाँ में सर हिलाकर और खामोशी से वहाँ से चली गई। जैसे वह जानती थी, जैसे वह इस सब के लिए पहले से तैयार थी। शायद उसे यह सब बहुत पहले से पता था।
ध्रुव और ईशानी जी को अपनी बेटी विनीता को ऐसा बोलना सही तो नहीं लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। विनीता ने लड़के से बात की और कहा कि हम सगाई 4-5 महीने बाद कर लेते हैं और उसके 1 साल बाद फिर हम शादी करेंगे। हम दोनों आज मिले हैं, अभी मिले हैं। हम एक दूसरे को समझना चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात कि अभी तुरंत मेरी नौकरी हुई है तो मैं कुछ टाइम इस पल को जीना भी चाहती हूँ। 1-1.5 साल हो जाए, उसके बाद हम शादी करते हैं। लड़के को कोई आपत्ति नहीं थी, बोला ठीक है, जैसा तुम चाहो, 1 साल बाद ही शादी करेंगे। 4 महीने बाद विनीता और लड़के की सगाई घर के छोटे पारिवारिक समारोह में कर दी गई। उसके बाद उनकी शादी का तारीख 1.25 साल बाद निकला। विनीता की नौकरी वैसे ही चलती रही, सब कुछ वैसा ही चलता रहा, लेकिन विनीता के दिमाग में एक बात था कि उसे उसकी शादी का खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। भले उसका भाई है, उसकी भाभी है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक पैसा वह नहीं देने वाले। उसकी शादी का एक एक खर्चा, एक गजरे का खर्चा भी उसे ही उठाना पड़ेगा, और उसे अपने शौक करने हैं तो उसको अपना पैसा खुद ही लगाना पड़ेगा। उसने उस दिन से वह जितना भी पैसा कमाती उसका बहुत ही छोटा हिस्सा वो अपने में खर्च करती और बाकी सारे पैसे बचाती जाती। माँ पिता को उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, तो लिहाजा उसे कोई पूछ भी नहीं रहा था। 1.25 साल होते होते उसके पास इतना पैसा जमा हो गया और उसने एक छोटा सा पर्सनल लोन ले लिया। उसके बाद अब उसके मनपसंद सपनों के हिसाब से शादी करने लायक पैसा था। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी अपने पसंद के हिसाब से धूमधाम से हर एक इच्छा को पूरी करते हुए की। विनय ने अपनी बहन की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब बहुत अच्छे से खर्च किए। पीठ पीछे रिश्तेदार या लोग कह रहे थे, लेकिन हकीकत क्या थी यह विनय, ईशानी जी, ध्रुव जी, आशा और विनय जानते थे। विनय के लिए बहुत शर्म की बात थी। विनय जब लोगों के मुंह से सुना कि विनय ने अपनी बहन के लिए कितना खर्च किया, वह कितना अच्छा भाई है, तो उसका कहीं ना कहीं शर्म से सर झुक गया, क्योंकि वह जानता था कि वह कितना अच्छा भाई है। उसने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।